आईवीएफ जो है ये सुविधा आजकल बहुत जगह शुरू हो गया है, हम लोग भी कर रहे हैं और हम लोग का पूरा फोकस इस चीज़ पे रहता है कि बहुत सुरक्षित तरीके से ये पूरा प्रोसीजर किया जाए। अभी एक 58 इयर्स की महिला को आईवीएफ के द्वारा मातृत्व प्राप्त हुआ है। तो जिन्होंने वैशाली जिला में पहली बार आईवीएफ की सुविधा उपलब्ध कराए हैं, 5 साल 6 साल शादी के बाद भी माँ नहीं बन पा रही हैं, चाहे जो भी कारण हो, अच्छे से सुरक्षित माँ बन सकते हैं कि माँ और बच्चे को कोई परेशानी नहीं होता है। नमस्कार, मैं विपिन कुमार और मैं अभी मौजूद हूँ शिवांगी नर्सिंग होम डॉक्टर स्मृति क्रिएशन आईवीएफ एंड रिसर्च सेंटर हाजीपुर में, और मेरे साथ हैं महिला विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर स्मृति सिन्हा, जिन्होंने वैशाली जिला में पहली बार आईवीएफ की सुविधा उपलब्ध कराए हैं। और जो महिलाएं मां नहीं बन सकती हैं या नहीं बन पा रही है, वो महिलाएं बहुत आसानी से आईवीएफ की फैसिलिटी, आईवीएफ की सुविधा से मां बन सकती हैं। तो आज मैम मेरे साथ है, मैम से बात करता हूँ आईवीएफ क्या है, इनके बारे में डिटेल में मैम बताएंगे। नमस्ते मैम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि वैशाली ज़िला में पहली बार आपने आईवीएफ की सुविधा की सौगात लेके आई। इससे बहुत सारी महिलाओं को फ़ायदा होने वाला है। तो मैम ये जानना चाहते हैं कि आईवीएफ है क्या और इसका प्रेगनेंसी प्रोसेस क्या है। देखिए, आईवीएफ जो है इसका फुल फॉर्म जैसा है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये एक तरीके से कहिए कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी हम लोग बोलते हैं वही है आईवीएफ। तो इसमें करना क्या है कि जो महिलाएं नॉर्मल प्रोसेस से कंसीव नहीं कर पा रही हैं, जो 5 साल 6 साल शादी के बाद भी माँ नहीं बन पा रही हैं, चाहे जो भी कारण हो, तो वो महिलाएं आईवीएफ के द्वारा माँ बन सकती हैं। तो आईवीएफ में प्रोसेस यही है कि जो माँ का जो ओवरी में अंडा बनता है, जिसको हम लोग ओवम बोलते हैं, वो ओवम हम लोग लेते हैं, और जो हस्बैंड का सीमेन स्पर्म होता है, स्पर्मेटोजोआ हम लोग लेते हैं, और उसको हम लोग बाहर फर्टिलाइजेशन कराते हैं। तो जो प्रोसेस माँ के बॉडी में होता है उस चीज़ को हम लोग बाहर करते हैं, और जब वो बच्चा तैयार हो जाता है, इम्ब्रियो जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जो बच्चा जब तैयार हो जाता है तो उसको फिर माँ के बच्चेदानी में डाल देते हैं, जिससे वो माँ के बच्चेदानी में विकसित होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है, जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी का प्रोसेस होता है कि 9 महीना बच्चा बन गया, 9 महीने के बाद एक पूर्ण विकसित बच्चा बाहर डिलीवरी होता है, और नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन से हो, जैसे भी हो, और वो बच्चा फिर माँ के गोद में खेलता है, बढ़ता है। तो वो प्रोसेस इसमें है कि जो थोड़ा प्रोसेस बाहर हम लोग करके और उसके बाद फिर एम्ब्रियो को अंदर डालते हैं, जिससे कि बच्चा बनना शुरू होता है। तो जो प्रोसेस हम लोग बाहर करते हैं, इसमें अगर किसी कारण से माँ बनना पॉसिबल नहीं हो रहा है, बहुत सारा कारण होता है। अगर किसी का अंडा अच्छे से नहीं बन रहा है, या फिर स्पर्मेटोजोआ जो है वो अच्छा नहीं बन रहा है, ख़राब है, या उसमें कुछ किसी में है कि डिफॉर्म्ड स्पर्म बन रहा है, तो वैसे कंडीशन में उसको हम लोग ठीक करके और उसको आईवीएफ के माध्यम से हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप अच्छे से सुरक्षित माँ बन सकते हैं। तो इस प्रोसेस में हम लोग ऐसे करते हैं कि माँ और बच्चे को कोई परेशानी नहीं होता है। तो ये आईवीएफ जो है ये सुविधा आजकल बहुत जगह शुरू हो गया है, हम लोग भी कर रहे हैं, और हम लोग का पूरा फोकस इस चीज़ पे रहता है कि बहुत सुरक्षित तरीके से ये पूरा प्रोसीजर किया जाए। और इसमें एनेस्थेटिस्ट भी, बेहोशी भी होते हैं, बेहोशी वाले डॉक्टर भी आते हैं। तो वो जो भी प्रक्रिया है बहुत सुरक्षित तरीके से किया जाता है, और उसका जो ओटी वगैरह होता है, साफ़ सफाई, सब कुछ हम लोग ध्यान दे के करते हैं। मरीज़ पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाता है कि मरीज़ को कोई परेशानी नहीं हो, और पूरे प्रोसीजर में अच्छे तरीके से काम होने पे अच्छा रिज़ल्ट आता है, और पेशेंट भी खुश होके जाती हैं।
तो आजकल आईवीएफ बहुत दूर नहीं है, आईवीएफ अब आप लोग के पास है, हम लोग के पास है। और आईवीएफ से अच्छे तरीके से कोई भी माँ बनने के लिए कोई भी महिला अब पॉसिबल हो गया है। तो आईवीएफ को हम लोग अच्छे से बिना किसी हेजिटेशन के ऑप्ट कर सकते हैं। जी, और कितने उम्र की महिलाएं इसकी लाभ उठा सकते हैं? देखिए, इसमें उम्र का कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने उम्र की महिलाएं। इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है थोड़ा सा सक्सेस रेट कम होता है। इसलिए एक लेवल है कि हाँ, जितना कम उम्र रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कि 35 एंड ऑनवर्ड्स, 35 से 45 के बीच का सक्सेस रेट थोड़ा अच्छा है, लेकिन 45 के ऊपर थोड़ा जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम जाता है। और अगर 50 प्लस हो गया तब तो और भी रेट कम जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। अभी एक 58 इयर्स की महिला को आईवीएफ के द्वारा मातृत्व प्राप्त हुआ है। तो इसमें कोई एज लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हाँ, जो अच्छा एज कम एज में, या जब क्या होता है कि जैसे एज बढ़ता है तो अंडा का क्वालिटी ख़राब होने लगता है, स्पर्मेटोजोआ का क्वालिटी ख़राब होने लगता है। तो ख़राब क्वालिटी का अगर हम लोग कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, बच्चा भी बहुत हेल्दी नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा वाला, जो अच्छा क्वालिटी का, जिस एज में अच्छा क्वालिटी का अंडा हम लोगों को मिल सके, ओवम जिसको बोलते हैं, और स्पर्मेटोजोआ। तो इसलिए एज में 35 to 45 इयर्स का एज जो है वो अच्छा रिज़ल्ट देता है। उसके बाद का रिज़ल्ट थोड़ा गड़बड़ाता है, लेकिन इसमें कोई एज लिमिटेशन नहीं है। जी, कौन सी महिलाएं आईवीएफ का चुनाव करें, कैसे उसको आइडेंटिफाई करें कि हमको अब इसका सुविधा ले लेना चाहिए? हाँ, जो महिलाओं का शादी के बाद भी 5 साल 6 साल हो चुका है और कोई परेशानी नहीं होने के बाद भी वो माँ नहीं बन पा रही हैं, डॉक्टर के द्वारा बताए जाने पे कि हाँ सब कुछ ठीक है, महिलाएं भी आकर बोलती हैं कि नहीं, डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ, मेरा भी रिपोर्ट ठीक है, हस्बैंड का भी रिपोर्ट ठीक है, फिर भी माँ नहीं बन पा रही हैं। तो एक जिसमें कि कुछ पता नहीं चल पाता है कि किस रीज़न से, क्या कॉज है कि माँ नहीं बन पा रही हैं। या फिर वैसी महिलाएं जिनका जन्म से ही दोनों नस बंद है, जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, दोनों नस बंद है, या किसी कारण से कुछ और बीमारी आगे चल के पीआईडी, एंडोमेट्रियोसिस, जो सब बीमारी है कि जिसके कारण दोनों नस बंद हो गया, या अंडा में कुछ सिस्ट बहुत ज़्यादा बन रहा है, एंडोमेट्रियोमा हो रहा है, या कुछ ऐसा कारण है जिसके कारण माँ बनना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, या हस्बैंड का स्पर्मेटोजोआ का क्वालिटी बहुत, सीमेन का क्वालिटी बहुत ख़राब है। तो वो सब महिलाएं जिनका कुछ और कोमॉर्बिडिटी है उनके साथ, जैसे कि बहुत ज़्यादा डायबिटिक है, कंसीव नहीं कर पा रही हैं, या कुछ हार्मोन इम्बैलेंस है, हार्मोन का प्रॉब्लम है, उसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है, वो महिलाएं आईवीएफ का सुविधा ले सकती हैं। जी, इसका कोई डिसएडवांटेज भी है क्या? देखिए, डिसएडवांटेज ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ महिला को या बच्चे को कोई उसके कारण कुछ ख़राब असर पड़े, लेकिन हाँ चूँकि प्रोसीजर है, मेडिकल लाइन में है, बेहोशी का ज़रूरत पड़ता है, कुछ दवाई पेशेंट को दिया जाता है, तो हाँ थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा सच कुछ डिसएडवांटेज नहीं है। पेशेंट अच्छे तरीके से रहती है, पेशेंट अच्छी रहती है, उसका बच्चा भी अच्छे तरीके से विकसित होता है और वो नॉर्मल लाइफ जीता है। इसलिए आईवीएफ में ऐसा कुछ हम लोग नहीं बोलेंगे कि डिसएडवांटेज है, बस एडवांटेज ही एडवांटेज है। माँ और बच्चा कितना सुरक्षित है इसमें? हाँ, माँ और बच्चे पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। अगर पूरे आईवीएफ के माध्यम से अगर कोई पेशेंट कंसीव की है और 9 महीने अच्छे तरीके से एंटीनेटल चेकअप हुआ है, पेशेंट अच्छे तरीके से बच्चे को माँ के गर्भ में अच्छे से बच्चा पल रहा है, तो 9 महीने के बाद वो अच्छा बच्चा, एक हेल्दी बेबी वो पेशेंट डिलीवर करेगी, और वो बच्चा जैसे नॉर्मल बच्चा होता है, नॉर्मल प्रोसीजर से बच्चा जो कंसीव करती है पेशेंट, उस तरीके का बच्चा आईवीएफ से भी होता है। थैंक यू मैम, इतना समय देने के लिए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आप लोगों ने सुना मैम को
कि जो महिलाएं मां नहीं बन सकती है वो IVF का लाभ उठा के मां बन सकती है, अपने जीवन में खुशहाली ला सकती है। और ये शिवांगी नर्सिंग होम के कैंपस में ही है। डॉक्टर स्मृति क्रिएशन IVF एंड रिसर्च सेंटर हाजीपुर में है। और हर प्रत्येक माह के 1 तारीख को निःशुल्क परामर्श दिया जाता है। जिनको परामर्श चाहिए आप यहाँ आके एडवाइस ले सकते हैं। धन्यवाद।